प्रिय मित्रों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने धम्मपद के यमक वग गाथा 1 और 2 का उल्लेख किया था, जिसके अनुसार अगर हम अपने शरीर को एक लैपटॉप की तरह अगर ट्रीट करें तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड सीपीयू है और हमारे विचार सॉफ्टवेयर हैं। अगर विचार कलंकित, अशुद्ध, अपवित्र, निगेटिव हैं, अर्थात अगर सॉफ्टवेयर में वायरस लगा हुआ है, तो जैसे लैपटॉप डैमेज हो जाता है, उसी प्रकार दुख हमारे जीवन में हमारे पीछे लग जाएगा। जैसे बैलगाड़ी में पहिए के निशान बैलों के पैरों के निशान का साथ नहीं छोड़ते। इसके विपरीत अगर हमने एंटीवायरस लगा रखा है तो लैपटॉप डैमेज नहीं होता। उसी प्रकार अगर हमने अपने माइंड में फिल्टर लगा रखा है और निगेटिव थॉट्स को अंदर नहीं जाने देते हैं, तो फिर सुख हमारा साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जैसे हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती। दोस्तों, हम लोग यह जो चर्चा कर रहे हैं, यह हमें कुदरत, प्रकृति में प्रतिदिन दिख रहा है। उदाहरण के लिए बबूल के बीज से कांटे ही कांटे मिलते हैं और गन्ने के बीज से हर रेशे से मीठा रस ही मिलता है। पर क्या विचारों का यह सिद्धांत जीवन में भी सत्य सही उतरता है? हमारा अनुभव क्या कहता है? क्या यह कथन पूर्णतः सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है या पूर्णतः असत्य है? चलिए इस पर विचार करते हैं। आपने सत्यनारायण गोयनका जी का नाम तो सुना ही होगा। वे बर्मा, अब म्यांमार के एक बड़े ही सफल व्यापारी थे, जिन्हें 1955 में माइग्रेन की गंभीर बीमारी हो गई थी। सारे संसार में उनका इलाज नहीं हो पाया था और वे पूरी तरह मॉर्फिन पर डिपेंडेंट हो गए थे। समय के अंतराल में उनका मॉर्फिन पर डिपेंडेंस और बढ़ता ही गया। अंततः निराश होकर अपने एक मित्र के सुझाव पर उन्होंने 10 दिवसीय विपश्यना शिविर अटेंड किया और कमाल देखिए, विपश्यना से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इस व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने भारत आकर विपश्यना का बिगुल फूंका। आज संपूर्ण विश्व में जो विपश्यना का डंका बज रहा है, उसका संपूर्ण श्रेय पद्म भूषण पूज्य गोयनका जी को जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? शरीर की एक ऐसी असाध्य बीमारी जिसका इलाज संसार के सभी डॉक्टर मिलकर भी नहीं कर पाए, उस बीमारी का इलाज मात्र 10 दिनों में मन के अभ्यास से कर दिया गया। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि हमारा मन सर्वशक्तिशाली है और मन से अधिक शक्तिशाली और कुछ नहीं है। दोस्तों, चलिए अब आपको मैं एक धनुर्धर की सफलता का राज बताता हूँ। सन 1988 में हुई ओलंपिक प्रतियोगिता में तीरंदाजी का स्वर्ण
पदक प्राप्त करने वाले 17 वर्षीय दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी से जब उनकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसका श्रेय मैं ध्यान को देता हूँ। उन्होंने बताया कि हर रोज 2 घंटे ध्यान करना उनके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अंग था। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि माइंड इज माइटियर देन मैटर और माइंड मैटर्स मोर देन द मैटर मैटर्स। माइंड इज माइटियर देन मैटर और माइंड मैटर्स मोर देन मैटर मैटर्स। दोस्तों, धम्मपद के चित्तवग में गाथा 42 में बुद्ध ने बताया है कि जितनी हानि शत्रु की या वैरी की कर सकता है, उससे अधिक हानि बुरे मार्ग पर लगा हुआ हमारा चित्त कर जाता है। अर्थात हमारे सारे शत्रु मिलकर भी जितना हमारा नुकसान नहीं कर सकते हैं, उससे अधिक नुकसान कर जाएगा अगर हमारा मन, हमारा चित्त गलत दिशा में जा रहा है। इसके विपरीत गाथा 43 चित्तवग में बुद्ध बताते हैं कि जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे कहीं अधिक भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त कर सकता है। अर्थात हमारे सारे हितैषी माता पिता, भाई बंधु, मित्र मिलकर भी जितना हमारा भला नहीं कर सकते, उससे अधिक भला हमारा चित्त कर जाएगा, हमारा मन कर जाएगा अगर यह सही दिशा में लगा हुआ। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने पहली गाथा से संबंधित चक्षुपाल की कथा सुनी थी। अब चलिए हम दूसरी गाथा से संबंधित कथा का उल्लेख करते हैं। हमने बताया था कि बुद्ध की हर शिक्षा जीवन में उन्होंने जो देखा था उस पर आधारित है। तो यह दूसरी कथा मट्ठ कुंडली की कथा है। मट्ठ कुंडली बुद्ध काल में ब्राह्मण अदिन्न पुब्बक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदिन्न पुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर लिटा दिया ताकि लोग घर के अंदर न आ सकें और धन दौलत को न देख सकें। इतना कंजूस था वह। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से जगत का सर्वेक्षण किया, जैसा वे प्रतिदिन किया करते थे, और अपने सर्वेक्षण में मट्ठ कुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ठ कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था। अतः उनके चरण मट्ठ कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता अदिन्न पुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ठ कुंडली बरामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था, पर उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर थी, पर मन से वह बुद्ध से जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्ठ कुंडली ने आंखें मूंद लीं। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था
उसका जन्म तावतिंस दिव्यलोक में हुआ। तावतिंस दिव्यलोक से मठ कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विह्वल होकर रो रहा है, अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदिन पुब्बक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए, मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावतिंस दिव्यलोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने मठ कुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मठ कुंडली दिव्य आभूषणों के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म तावतिंस दिव्यलोक में हुआ। उसे देखकर सबों को विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति मन से पूर्ण समर्पण मात्र से मठ कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। मरते समय उसका मन बुद्ध प्रकृति में स्थित था। इस प्रकार उसका मन शुद्ध, बुद्ध, निर्लिप्त था, कुशल था, और यद्यपि उसने शरीर या वाणी से कोई कर्म नहीं किया था, फिर भी उसका परिणाम शुभ हुआ। मन ही सभी वृत्तियों का प्रधान है। पुण्य और पाप, सभी धर्म, सभी कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका कभी साथ नहीं छोड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद।